मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दिल की अंतिम सतह को छूने वाले इन अद्भुत शब्दों को अपने हृदय रूपी महल में प्रवेश करने दो। जिस प्रकार से एक सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार से एक आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण संदेश मनुष्य के मन को शुद्ध और निर्मल कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपने मन में उतारो। मैं तुम्हें तुमसे ही परिचित कराने आया हूं। ईमानदारी और सच्चाई तुम्हारे रग रग में बसी हुई है, मुझे पता है। किंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि तुम इसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने जो बीज तुम्हारे अंदर बोए थे वह अब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं। मुझे तुम पर गर्व है और उसके मधुर फलों का परिणाम ये है कि तुम एक पवित्र विचारों से युक्त सफलता की ओर बढ़ रहे व्यक्तित्व के स्वामी हो। तुम्हारा दयालु स्वभाव, दूसरों के लिए कुछ करने का तुम्हारे भीतर जो विचार उठता है, वह ही तुम्हें दूसरों से भिन्न बना देता है। उत्साह से भरे हुए दिन अब तुम्हारा स्वागत करने में लग गए हैं, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और किसी हार से टूटकर पूरी तरह से बिखर जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं, जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है या फिर तुम्हारे सोच को अस्वीकार कर देता है, तब तुम्हें कितनी पीड़ा होती है। मैं भी उस पीड़ा को महसूस करता हूं। क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम एक ऐसे अवधि में जी रहे हो जो एक भ्रमित युग की तरफ जा रहा है, जहां पर हर युवा भ्रमित है अपने मार्ग से। ऐसे में स्वयं को उस भ्रमजाल में रखते हुए दृष्टा का भाव रख पाना एक बड़ी आध्यात्मिक सफलता है। इस सफलता की ओर तुम बढ़ रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि इस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी तुम इनसे अलग हो? तुम्हें इसका एहसास होता रहता है। तुम्हारा मन बार बार तुमसे ही प्रश्न करता है। तुम ये भी जानते हो कि वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हें एक बहुत बड़ी सफलता की ओर लेकर के जा रही है। मेरे प्रिय, तुम अमूल्य हो, अनमोल हो। अपने भीतर झांक कर देखो। जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उनका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करो। तुम्हारे पास प्रकृति की एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा खजाना है जो तुम्हें खुशियों से भर सकता है, और ना केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास रहने वाले, तुमसे जुड़ने वाले सभी लोगों का दर्द कम कर उन्हें खुशियों से भर सकता है। मेरे प्रिय, प्रकृति ने तुम्हें चुना है इस संसार को जादू से भर देने के लिए, इस संसार में खुशियों का संचार कर देने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, खुशियां तुम्हारे घर में आना चाहती हैं, लेकिन क्या तुम अपना द्वार खोलने को तैयार हो? क्या तुम स्वीकार करते हो आगे बढ़ने को? द्वार खोलने का अर्थ यह है कि खुशी की उसी तरंग में स्वयं को ले जाना जो तुम्हारे पास आने को बेताब है। उन चीजों को आकर्षित करना जो केवल तुम्हारे लिए ही निर्मित हैं। बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति, दिव्यता से युक्त प्रेम,
संबंधों में मधुरता और धन की अत्यधिक प्रचुरता, यह सब कुछ एक साथ ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास आने को बेकरार है। लेकिन जरा विचार करो कि यदि तुम बार बार खुद से अथवा दूसरों से यह कह रहे हो कि मैं धन के अभाव में जी रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, मेरे संबंध में कुछ दिक्कत है, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, या फिर बार बार उन बातों को दोहरा रहे हो जो तुम्हें दुखी करते हैं, जो तुम्हारे जीवन में दुख की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, तो जाने अनजाने में ही तुम अपनी ओर आ रही खुशियों के लिए बाधा बन रहे हो, उन्हें अपने पास आने से रोक रहे हो, उनके मार्ग को बाधित कर रहे हो, क्योंकि तुम उसी को अपना मित्र बनाते हो जो तुम्हारे जैसा होता है, या फिर तुम्हारे जैसा सोचता है, तुम्हारे जैसा विचार करता है। यदि तुम अपनी तरफ आ रही खुशियों के विपरीत ऊर्जा में रहोगे, तो वह तुम्हारे पास भला कैसे आएगी? ब्रह्मांड तुमको खुशियों से पूरी तरह से भर देना चाहता है। वो तुम्हारे हर संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। ब्रह्मांड सदैव तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें अपनी शिकायत करने की ऊर्जा को आभार व्यक्त करने की ऊर्जा में बदलना होगा। तुम्हें अपने आप को आभार के आयाम में लाना होगा। मेरे प्रिय, ऐसा तुम्हें निरंतर अगले 1 माह तक करना होगा। जब तुम ऐसा करने लगोगे, तो प्रत्यक्ष रूप से तुम अपने जीवन में चमत्कार को होते हुए देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। आने वाले 1 माह तक किसी से भी अपने जीवन में हो रहे समस्याओं की चर्चा नहीं करना, किसी से भी अपने जीवन की मुश्किलों के बारे में बात नहीं करना, अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित नहीं समझना। प्रतिदिन ऐसा संगीत सुनना जो तुम्हारे मन को नवीन ऊर्जा से भर दे, ना कि दर्द से। कोई रोने वाला या फिर दर्द वाला संगीत ना सुनना। प्रत्येक दिन एक बार सूर्य के समक्ष अवश्य जाना और उसे तुम्हें प्रकाश देने के लिए धन्यवाद करना। उन चीजों को गिनना, उन्हें लिखना प्रारंभ करो जो तुम्हारे पास हैं, जिन चीजों के लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। फिर चाहे वह तुम्हारे सामने परोसा गया भोजन हो, तुम्हारे सोने के लिए लगाया गया बिस्तर हो, या फिर पहनने के लिए वस्त्र हो। ऐसा करते ही तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार कैसे होने लगेगा। चमत्कार विश्वास की ऊर्जा से होता है मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन में चमत्कार तब तक कार्य नहीं करता जब तक तुम पूरी तरह से विश्वास से नहीं भर जाते। मेरे प्रिय, तुम्हें यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम्हारा जीवन बेहतर है और तुम्हारा जीवन बेहतर होने की तरफ ही बढ़ रहा है। ऐसा सोचते ही अलौकिक शक्ति हर वक्त तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगी, नवीन ऊर्जा प्रदान करेगी। ऐसा सोचते ही तुम्हारे जीवन के अभाव प्रभाव में बदल जाएंगे और तुम्हारा जीवन आभार से भरने लगेगा। जब तुम विश्वास करोगे, तब ही चमत्कार होगा। तुम्हें चमत्कार की ऊर्जा को मानना होगा। संपूर्ण संसार के खुशहाली की प्रार्थना करोगे, तो तुम्हारी खुशहाली स्वतः ही हो जाएगी। कुछ मामलों में स्वार्थ से ऊपर उठकर संसार का कल्याण सोचना चाहिए और कुछ मामलों में स्वयं का कल्याण सर्वप्रथम रखना चाहिए।
सर्वप्रथम तुम्हें अपने आप से प्रेम करना होगा, अपने शरीर से, अपने सोच से, अपने विचार से, अपने परिवार से, अपने संबंधों से प्रेम करना चाहिए तुम्हें। तुम्हें कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं प्रकाश की तरह सब जगह फैल जाऊं, मेरा वर्चस्व लोगों में बढ़ जाए, मुझे धन की अधिकता सदैव बनी रहे, मेरे जीवन में खुशियां सदैव संचारित होती रहें, मेरा जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, मेरे जीवन में अच्छे मददगार मित्र हों, मेरा परिवार सदैव खुशहाल रहे, मैं अपने परिवार की खुशहाली का कारण बनूं, मैं इस समाज को, इस संसार को बेहतरी की तरफ लेकर के जाऊं। हे ईश्वर, मुझ में सूर्य जैसा तेज भर दो, चंद्र जैसी शीतलता भर दो, वृक्ष जैसा परोपकार भर दो और पानी जैसी निर्मलता भर दो। हे ईश्वर, मैं आपका आभारी हूँ। जो कुछ आपने मुझे दिया वो अनमोल है। आपने मुझे मनुष्य का जीवन दिया, यह अमूल्य है। ऐसा विचार यदि तुम निरंतर करोगे तो तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो, सदैव सकारात्मक जीवन जीना चाहते हो, तो तुम्हें अभी 777 इस अंक को लिखकर ये लिखना होगा कि हे ईश्वर, मैं आपका आभारी हूँ और मुझे सकारात्मकता की ऊर्जा से भर दीजिए। मेरे जीवन को एक नया आयाम दे दीजिए। मैं चमत्कार की ऊर्जा को महसूस करने का इच्छुक हूँ, इसलिए मुझे चमत्कार की ऊर्जा दिखाइए। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा लिखना होगा। साथ ही तुम्हें यह भी संकल्प करना होगा कि तुम सफलता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हो, तुम सफलता को महसूस करना चाहते हो। यदि तुम सफलता को महसूस करना चाहते हो तो अभी 1 इस अंक को लिखो और ये पुष्टि जाहिर करो कि तुम सफलता को जल्द से जल्द अपने जीवन में चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वज और कुछ अदृश्य फरिश्ते तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन उन्हें अभी यह पुष्टि नहीं मिल पा रही कि तुम उनके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि तुम निराशा के बादलों से घिर जाते हो। इसलिए तुम्हें यह पुष्टि करनी होगी कि तुम आगे बढ़ने को पूरी तरह से इच्छुक हो। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा और फिर ब्रह्मांड में ये जाहिर करना होगा कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों की शक्ति और अदृश्य फरिश्तों की शक्ति के साथ महसूस करने में इच्छुक हो। तुम्हारी रुचि अपने अदृश्य फरिश्तों और पूर्वजों के साथ प्रगति करने में है। इसके लिए तुम्हें निरंतर कुछ वाक्यों को दोहराना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें कहना होगा कि मैं आभारी हूँ, मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूँ, मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूँ जिनकी वजह से मुझे मनुष्य जीवन मिला। ऐसा विचार तुम्हें करना होगा। साथ ही इन वाक्यों को तुम्हें कहना होगा। तुम जब ऐसा कहोगे तो अदृश्य फरिश्ते ये जान जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। फिर तुम उनकी ऊर्जा को आज रात से ही महसूस करने लगोगे। तुम महसूस करने लगोगे कि वो तुम्हारे आसपास है। तुम्हें विभिन्न प्रकार के अंक दिखाई देंगे, एक ही क्रम के कई अंक तुम्हें दिखाई देंगे, कुछ विशेष दिव्य पंख तुम्हें दिखाई देंगे और तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत दिखाई देंगे जिनसे तुम्हें अनुभूति होगी उनके होने का, तुम्हें एहसास होगा फरिश्तों के होने का। मेरे प्रिय, कभी भी डरना मत। जब तुम्हें अदृश्य फरिश्ते तुम्हारे नजदीक महसूस हो तो भयभीत ना होना।
बल्कि आभार व्यक्त करना और उन्हें धन्यवाद करना। और एक बात याद रखना, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। मैं तुम्हें प्रगति दिलाने आया हूँ। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।